सवाल पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, सिंघम 3 आगे निकल गई, क्या भूल भुलैया पिट जाएगी? भूल भुलैया का क्या होगा? क्या जो प्रोड्यूसर्स हैं लॉस में चले जाएंगे, घाटे में चले जाएंगे? चलिए इन्हीं सवालों का जवाब लेके आते हैं और आपको जो जवाब देने वाला हूं वो थोड़े चौंकाने वाले हैं। डाटा के साथ बात करूंगा और उस बात को देख के आप फैसला कीजिएगा क्या भूल भुलैया 3 लॉस में जाएगी कि नहीं जाएगी। चलिए, नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। सब्सक्राइब नहीं किया तो यारों सब्सक्राइब कर डालो ताकि लॉजिकल बात आप भी सुन सकें, समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधा सीधा सवाल, क्या भूल भुलैया 3 पिट जाएगी? यही सवाल है, बार बार पूछा जा रहा है, आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा। तो सबसे पहले सवाल का जवाब देखने के लिए सिंपल है, अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या है? ठीक है जी, प्रोडक्ट की कॉस्ट है 150 करोड़ रुपए। ये कॉस्ट बनी कैसे? इसमें बड़ा हिस्सा कार्तिक आर्यन का है। कार्तिक आर्यन ने करीबन 45 करोड़ के आसपास की फीस ली है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अनीस बज़्मी से जब ये सवाल पूछा गया कि भाई क्या उन्होंने वाकई में पहले 15 करोड़ थी, अपनी फीस 3 गुना कर दी है, तो अनीस बज़्मी ने इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं दिया था और डिनाई भी नहीं किया था, बड़ी बात है। तो उसका मतलब ये कि हाँ ठीक है, फीस इतनी है। तो क्या कहा उन्होंने कहा कि लड़का मेहनती है, लड़का काम करता है, लड़का अच्छा काम करता है, इसलिए उसे पैसे दिए जाते हैं। उन्होंने डिनाई नहीं किया कितनी फीस नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, यार कह ही देते लिए। लेकिन फिल्म वाले नॉर्मली अपने पत्ते खोलते नहीं हैं और जो आपको इस तरह की खबरें आती हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ही आती है। ऑथेंटिक खबर, मतलब जो बैलेंस शीट होती है फिल्म की, आपने कभी सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी। तो बैलेंस शीट अगर जारी करें फिल्म की तो सब लोग बता दें कि भैया इतना बजट था, इतना खर्चा हुआ, इतनी कमाई हुई, फिल्म हिट है कि लॉस में। लेकिन प्रोड्यूसर से जारी आंकड़े नहीं करते हैं, इसीलिए मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बात आती है। इसके अलावा विद्या बालन ने इसमें 8 से 10 करोड़ की फीस ली है, भाई उनकी बनती है। और अनीस बज़्मी से इस बारे में पूछा गया कि सेकंड जो था सीक्वल इसका भूल भुलैया 2, उसमें विद्या बालन क्यों नहीं थी? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विद्या बालन ने आने से मना कर दिया था फिल्म में। उन्होंने इनकार कर दिया, मुझे काम ही नहीं करना है। तो खैर ये था, लेकिन अब 3 के अंदर उन्होंने गलती सुधारी, वो वापस आए हैं और अब देखना है को और जो उनका रूप था वो मंजुलिका का और कितना, मतलब ये कल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, कितना और आगे बढ़ता है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित फिल्म में 5 से 8 करोड़ की उन्होंने भी फीस ली है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। ये सबसे बड़ी फीस है। तृप्ति डिमरी भी हैं, हालांकि वो तो शोपीस ज़्यादा नज़र आ रही हैं अभी शुरुआत में। तो लेट्स सी उनका फिल्म में क्या रोल होता है। उन्होंने कहा जा रहा है कि 80 लाख के आसपास फीस ली है उन्होंने। ये सारे जो बड़े बड़े खर्चे फिल्म से जुड़े हुए, प्रोडक्शन का खर्चा है, प्रमोशन का खर्चा है, वो सब मिला के 150 करोड़ के आसपास की फीस यहाँ बनती है। अच्छा, लेकिन माधुरी दीक्षित के आने से और विद्या बालन के आने से जो कल गाना रिलीज़ किया गया यार, वो गाना देख के मज़ा आ गया। मतलब एक बार, मतलब जैसे, मतलब एक क्लासिक वो बन जाता ना कि एक एग्जाम्पल जब चर्चा होती है, इस डांस की चर्चा आगे आने वाले समय तक रहेगी, लंबे समय तक रहेगी। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित जहां आमने सामने थी। हालांकि कुछ क्ल्यू भी मिलते हैं कि जैसे जब माधुरी दीक्षित डांस कर रही हैं तो विद्या बालन का क्या रिएक्शन है चेहरे पे, और जब विद्या बालन डांस कर रही हैं तो माधुरी दीक्षित का क्या रिएक्शन है चेहरे पे। तो उससे फिल्म के क्ल्यू भी मिलते हैं कि भाई दोनों की तनातनी थी राजा के दरबार में, और क्या होता है आगे वो तो फिल्म में होगा। लेकिन हम आज उस पर एपिसोड नहीं कर रहे हैं। एपिसोड ये है कि क्या भूल भुलैया 3 पिट जाएगी, लॉस में जाएगी, घाटे में हो जाएगी, क्योंकि सिंघम 3 का तूफान आ रहा है। राइट, सिंघम 3 अच्छा खासा पैसा खर्च किया है, ज़्यादा बड़े बजट की फिल्म है, ज़्यादा बड़ी स्टार कास्ट है और कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे आपके प्रमोशन से लेके हो या ज़्यादा सिनेमा हॉल हासिल करने में हो। लेकिन इसके बाद भी मैं कहना चाहूँगा कि भूल भुलैया 3 पिटने वाली नहीं है। क्यों? नंबर 1, 150 करोड़ का बजट है, 135 करोड़ ये फिल्म ऑलरेडी कलेक्ट कर चुकी है। 90% कॉस्ट प्रोड्यूसर निकाल चुके हैं, सिर्फ 10% कॉस्ट की बात है। अब यह है कि यहाँ से कितना आगे जाएगी, ये सवाल बिल्कुल बना रहेगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो तभी पता चलेगा जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आएगी और लोग पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन देखने के बाद में रिएक्शन देंगे। क्लैश है, जाहिर तौर पर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को लॉस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फ्री रन मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता। अनीस बज़्मी खुद ये बात कह रहे हैं कि अगर फ्री रन मिलता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन सब चीज़ें हमारे हाथ में होती नहीं है। अनीस बज़्मी ने कभी कुछ सिंघम 3 को लेकर नेगेटिव नहीं बोला। उसकी वजह भी आज सामने आ गई कि अजय देवगन के साथ उनकी आने वाली फिल्म नवंबर में, जिसमें अजय देवगन नज़र आ रहे हैं, वो भी अनाउंस हो गई है आज। तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो है कि एक तरफ जिन्होंने भूल भुलैया 3 लॉन्च की थी वो अक्षय इसके ठीक सामने है, अजय देवगन के साथ अनीस बज़्मी की फिल्म अगले महीने आ रही है। तो ऐसे में ये जो सौहार्दपूर्ण माहौल है ना, सद्भावनापूर्ण माहौल नज़र आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, सिनेमा में क्लैश हो लेकिन मनमुटाव ना हो, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। तो भाई सैटेलाइट राइट जो फिल्म के हैं वो सोनी ने खरीदे हुए हैं, डिजिटल राइट यानी OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के पास है, म्यूजिक राइट T सीरीज़ के पास है, और सबसे बड़ी बात इसमें सपोर्ट करने के लिए मौजूद है AA
डबल ए माने अनिल अडानी की कंपनी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और अभी तो हमने देखा दिल्ली वाले के आसपास में 35 जो सिंगल स्क्रीन वाले हैं उनको भूल भुलैया 3 दिखाने का राज़ी कर लिया गया है। उनको अल्लू अर्जुन के 35 फुट 30 फुट लंबे कटआउट, ऊंचे कटआउट दिए गए हैं ताकि वो अपने यूज़ कर सकें। मतलब पुष्पा 2 सिंघम की कुंडली में अगस्त में भी था और अब अक्टूबर में भी है, नवंबर में भी है। वही पुष्पा तंग कर रहा है सिंघम को। और अनिल अडानी के पास पुष्पा 2 के जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं तो उसका इस्तेमाल करके वो भूल भुलैया 3 के पक्ष में थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि स्क्रीन डेफिनेटली भूल भुलैया 3 को थोड़ी कम मिलेंगी, लेकिन वो सब पहले हफ्ते का खेल है। अगर फिल्म अच्छी है तो अगले हफ्ते में उसको स्क्रीन ज़्यादा मिलना अपने आप ही तय हो जाएगा, क्योंकि फिर जो फिल्म दिखाने वाले हैं मल्टीप्लेक्स हैं वो खुद कहेंगे कि भैया हमें भूल भुलैया 3 दिखानी है या सिंघम नहीं दिखानी। ये होता है अगर कोई अच्छी फिल्म निकल जाती है। और वैसे सिंघम 3 को देख के मतलब मैं नेगेटिव रिव्यू मैंने एक बार भी नहीं दिया है, और सिंघम 3 में मुझे इतना नेगेटिव लगा भी नहीं, हालांकि कई लोगों को बहुत नेगेटिव लगा उसमें। लेट्स सी क्या होता है। और ये लड़ाई तो भैया जनता की लड़ाई है, ये रिव्यू करने वालों की लड़ाई नहीं है। ये रिव्यू करने वाले हैं वो बोलते रहेंगे, कुछ नहीं होता उससे। जो मेन लड़ाई है वो जनता की लड़ाई है, जब वो पहले दिन दूसरे दिन बाहर निकलेगी, जो वो उसके मन में होगा, और वो जो अपने फेसबुक पे पोस्ट करेगी, जो ट्विटर पे पोस्ट करेगी, और जो अपने दोस्तों को बताएंगे। मतलब हालत ये हो गई है कि क्योंकि हर चीज़ बायस्ड है, इसलिए सब पे भरोसा भी नहीं होता यार। तो वो जनता जो कहेगी, दोस्त जो कहेंगे, फिर उसके बेस पे फिल्म आगे चलेगी। ये तो तभी फैसला होगा कि सिंघम 3 चलेगी कि भूल भुलैया 3 चलेगी। लेकिन भूल भुलैया 3 लॉस में नहीं रहने वाली है। उसका अपना जो खर्चा था वो निकल चुका है, ऑलरेडी 90% निकल चुका है, और बाकी भी पहले हफ्ते के अंदर ही पार हो जाएगा। तो फिल्म लॉस में नहीं होगी, लेकिन जो बॉक्स ऑफिस के आंकड़े हैं मतलब उसके मुताबिक हिट ब्लॉकबस्टर क्या जाएगी ये तो भैया आप ही लोगों को तय करना, मुझे थोड़ी करना है। लेकिन जो अपडेट होगा वो मैं आपके लिए कलेक्शंस का मैं ज़रूर लाता रहूँगा। नमस्कार।